तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं लस्ट स्टोरी के पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले की पार्ट की अपडेट हम आपको दे चुके हैं। कहानी की शुरुआत में होता क्या है, जहाँ पर भूमि पेडनेकर यानी कि सुधा मैडम अपने ही मालिक के साथ में बेड पर सेक्सुअली हो रही होती हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ में बड़ी ही जोर शोर से इंटीमेट हो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर उनके मालिक जो है वो नहाने के लिए गए होते हैं। इधर सुधा मैडम काफी ऐसा लगता है देख करके काफी लंबे समय से अपने मालिक का काम कर रही है। काम तो वो कर ही रही है और साथ में अपने मालिक के साथ में उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप भी चला, यानी कि एक दूसरे को दोनों कंफर्टेबल जोन में लेकर के आ रहे हैं। इतने में क्या होता है, मालिक साहब जो होते हैं वो सुधा को टॉवल के लिए बुलाते हैं। सुधा टॉवल देने के लिए आती है तो बोलते हैं नहाई की नहीं, गंदी साली। इतने में वो बोलकर जाती है गंदा नहीं तो नंगा साला। अब सुधा ये बोल करके निकल जाती है और अपनी सफाई करने में लग जाती है। इधर मालिक साहब अपने ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ पर सुधा उन्हें नाश्ता पानी देती है और फिर उनका बेड वगैरह साफ करने लगती है। बेड साफ करते करते सुधा अपने मालिक के बेड पर ही लेट जाती है। सुधा का स्वभाव भी बिल्कुल उससे जुदा होता है। दिन भर सुधा घर का पूरा काम करती रहती है और रात में जब जैसे बीवी अपने पति का इंतजार करती है, वैसे ही सुधा जो है अपने मालिक का इंतजार करती है। होता क्या है, शाम के टाइम में मालिक के साथ साथ उसके माँ बाप भी आते हैं। आंटी जी बोलती है अजीत कह रहा था कि तुम है ना उसका घर अच्छे से संभाल रही हो। अब क्या होता है, सुधा मैडम अपने मालिक की माँ के पैर छूती है बिल्कुल बहुरानी के तरीके से। और अजीत भी कम नहीं होते, अपने माँ बाप के आने के बाद में सुधा से बिल्कुल डिस्टेंस बना लेते हैं। सुधा सामान रख के आती है और फिर आकर के मैडम जी उसको बैग रखने के लिए बोलती हैं और उसे सामान देकर कहती हैं ये तुम घर ले जाना। सुधा खुश हो जाती है। सुधा बहुओं की तरीके से पूरा काम करती है, लेकिन वो काम वाले दिखाई होती है। ऐसी करते करते आगे की स्टोरी चल रही होती है। सुधा घर के सारे काम करती है और मालिक साहब बिल्कुल अलग ही पोजीशन में रहते हैं। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, डोरबेल बजती है, जहाँ पर सुधा दरवाजा खोलने जा रही होती है, लेकिन अंकल जी यानी कि सुधा का जो मालिक उसके है पापा दरवाजा खोलने जाते हैं। वो देखते हैं कि मेहमान आए घर में। सुधा देखती है मेहमानों को और वो साइड में चली जाती है, जहाँ पर वो लड़की वाले होते हैं। सुधा को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। लड़की आई होती है लड़के को देखने के लिए, जहाँ बातें चीतें चल रही होती है। सुधा छुप करके सब कुछ देख रही होती है। इतने में लड़के की माँ बोलती है आप लोग चाय पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, नींबू पानी पियेंगे, आप मुझे बता दें। तो फिर चाय कंफर्म हो जाती है। सुधा फिर चुपचाप से किचन में घुस जाती है। इतने में आंटी जी आती है और कहती है चाय बना करके ले आओ। फिर सुधा चाय बनाने के लिए लग जाती है। घर वाले जो है आपस में बातें कर रहे होते हैं, लड़का लड़की भी बातें चीतें चल रही होती है। अब अजीत के लिए तो शादी का रिश्ता आ गया होता है और सुधा काम कर रही होती है। इधर अजीत लड़की को साथ में लेकर के घर दिखाने के लिए जा रहा होता है। बाहर माँ बाप बात कर रहे होते हैं, लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इनका सेम प्रोफेशन है तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इधर सुधा नाश्ता पानी लेकर के बाहर जाती है। सब बैठे होते हैं। सुधा देखती है कि उसका मालिक जो है वो अजीत वो भी नहीं है और साथ में वो लड़की भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। सुधा उसको देख करके थोड़ी सी खामोश हो जाती है। फिर वो किचन में दोबारा से लौटती है, लेकिन लौटते लौटते वो देखती है अजीत जो है उस लड़की से बड़े ही प्यार से बातें चीतें कर रहा है। सुधा उसको देख करके थोड़ा जलती है, लेकिन जैसे अजीत पीछे पलट के देखता है तो सुधा नाश्ते की चाय और ट्रे लेकर के आ जाती है सामने, लेकिन सुधा का मुंह बना होता है। अजीत भी कुछ बोलता नहीं है। सुधा फिर वापस से किचन में लौट जाती है। लड़की वाले जो है अच्छे से बातचीत कर लेते हैं और सब कुछ एक तरीके से पक्का ही हो गया होता है और लड़की वाले जा रहे होते हैं और अजीत भी अपने होने वाले सास ससुर के पैर छूने लगता है। घर पे से रिश्तेदार चले जाते हैं तो अजीत की मम्मी किचन में आती है और सुधा को आके बोलती है अजीत का रिश्ता पक्का हो गया, भैया की पक्की हो गई है शादी और अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिली है, कुछ मिठाई तुम भी ले जाना, घर वालों का मुंह मीठा कराना। अब सुधा उस मिठाई को खाए या फिर अपना खून जलाए। जो उसका सेक्स पार्टनर था उसकी शादी अगर किसी और से हो जाएगी तो उसकी सेक्स की जरूरत है वो किसी और से पूरी होने लगेगी। सुधा ये देख ही रही होती है। फिर इतने में वो मिठाई लेती है और थोड़ा सा टुकड़ा उठाती है और थोड़ा सा टुकड़ा उठा करके उसे चख लेती है। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर सुधा अपने घर को रवाना होने के लिए चप्पल पहन करके जा रही होती है और अजीत वहीं पर एक खड़ा होता है, टीवी देख रहा होता है, लेकिन अजीत कुछ भी नहीं बोलता। सुधा जा ही रही होती है। इतने में एक औरत उसके पास में आती है और बोलती है कि लिफ्ट चालू है, यहाँ की गई थी ना, 10 मिनट टाइम लगेगा। वो भी काम वाली होती है, साथ वाली। वो दूसरे पड़ोसी के काम वाले के बारे में बता रही होती है कि ये काम करो, वो काम करो, ये सफाई करो, वो सफाई करो। जहाँ पर वो एक सूट निकाल करके दिखाती है और कहती है कि ये हमें भाभी जी दी है, सूट काफी ज्यादा सुंदर होता है। सुधा से वो पूछती है सुंदर है ना काफी ज्यादा, प्योर सिल्क है और फुल कढ़ाई हो रही है इस पर, सूट में थोड़ा सा छेद होता है। सुधा उसको निहार रही होती है। सुधा की लाइफ का थोड़ा सिस्टम अलग ही होता है। इतने में सुधा अपने बैग से मिठाई का डब्बा निकालती है और उसको मिठाई खिलाती है मुंह मीठा कराने के लिए। वो बोलती है उसकी साथ वाली तुम नहीं खाओगी क्या। इस बार सुधा भी मिठाई निकाल करके मिठाई खा लेती है, जैसे कि सुधा को लगो मानो कुछ हुआ ही ना हो। इतने में उसकी साथ वाली कहती है तेरा दिन भी अच्छा गया है, लेकिन सुधा का दिन तो अच्छा गया ही नहीं है। यहाँ पर उसके मालिक का ही रिश्ता पक्का हो गया है। तो सुधा बोले तो बोले क्या। लिफ्ट आ जाती है, बातों का सिलसिला जरा समाप्त होता है और दोनों की दोनों लिफ्ट में पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एपिसोड समाप्त हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।